कभी सोचा है कि स्क्रैच से यानी बिल्कुल शुरुआत से एक पूरा देश कैसे बनता है? आज हम तिमोर लेस्ते की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये दुनिया के सबसे नए देशों में से एक है और इसकी कहानी हिम्मत और उम्मीद की एक शानदार मिसाल है। तो यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारी इस चर्चा का केंद्र होगा। देखिए, ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की बात नहीं है। ये तो एक पहचान, एक अर्थव्यवस्था और एक साझा भविष्य बनाने की कहानी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तिमोर लेस्ते की कहानी को हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। एक, उनकी सदियों पुरानी विरासत। दूसरा, आज़ादी के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष। और तीसरा, आज एक नए देश के तौर पर उनका जबरदस्त जज्बा। आइए इन तीनों पहलुओं को एक-एक करके समझते हैं। किसी भी देश को समझने के लिए पहले उसकी जमीन को समझना जरूरी होता है। और यकीन मानिए, तिमोर लेस्ते की भूमि इतनी खूबसूरत है कि आप समझ जाएंगे कि वहां के लोगों के पास लड़ने के लिए एक बड़ी वजह थी। यहाँ की जमीन सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। जैसे कि माउंट रैमेलाव, ये महज एक चोटी नहीं, एक पवित्र जगह है। जाको और अताउरो जैसे द्वीप तो समुद्री जीवन के खजाने हैं। और तिमोर हिरण जैसे अनोखे जीव, ये सब मिलकर इस जगह को वाकई में बहुत खास बनाते हैं। अब इस खूबसूरत जमीन का इतिहास वो बहुत लंबा और अक्सर मुश्किलों से भरा रहा है। और इसी संघर्ष ने तिमोर के लोगों के कैरेक्टर को, उनके जज्बे को गढ़ा है। ये सफर वाकई बहुत लंबा था। सोचिए, सदियों तक पुर्तगाली शासन, फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान का कब्जा और उसके बाद इंडोनेशिया का एक बहुत ही क्रूर शासन। लेकिन साल 1999 एक टर्निंग पॉइंट था, जब लोगों ने आज़ादी के हक में वोट दिया और आखिरकार 2002 में तिमोर लेस्ते दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद देश बनकर उभरा। जुझारूपन और दृढ़ संकल्प की एक स्थायी भावना, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये तिमोर के लोगों की असलियत है। जनाना गुज़माओ जैसे नेताओं और बिशप कार्लोस बेलो जैसे शांति दूतों की वजह से ही आज़ादी की ये मशाल जलती रही। लेकिन देखिए, आज़ादी पाना तो बस पहली मंजिल थी। एक स्थिर और खुशहाल देश बनाना वो एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। तो अब सवाल ये है कि तिमोर लेस्ते अपनी इकोनॉमी और दुनिया में अपनी जगह कैसे बना रहा है। यहीं पर तिमोर लेस्ते की अर्थव्यवस्था एक बड़ी चुनौती का सामना करती है। देश की 90% सरकारी कमाई सिर्फ तेल और गैस से होती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए हों, जो कि आप जानते हैं बहुत जोखिम भरा हो सकता है। और इस आर्थिक निर्भरता का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई देता है। 2022 में यहां हर व्यक्ति की औसत आय करीब $1400 थी। यह आंकड़ा दिखाता है कि देश के सामने आर्थिक विकास की कितनी बड़ी चुनौती है। तो इसका हल क्या है? सरकार अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उनका प्लान है कृषि यानी एग्रीकल्चर, टूरिज्म और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, ताकि एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था की नींव रखी जा सके। और इकोनॉमी के अलावा भी कई मोर्चे हैं जिन पर तिमोर लेस्ते को काम करना है। जैसे पड़ोसी इंडोनेशिया के साथ पुराने सीमा विवाद हैं, तो वहीं चीन का प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है। इन सब के बीच उन्हें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे अपने सहयोगियों के साथ भी बैलेंस बनाना है। और हाँ, देश के अंदरूनी राजनीतिक हालात को भी स्थिर रखना है। इन सभी चुनौतियों के बीच तिमोर के लोगों ने उस चीज को दिल से लगाकर रखा है जिसके लिए उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी, उनकी अपनी अनूठी और जीवंत संस्कृति। तारा बंडू जैसी परंपराएं तिमोर के समाज की गहरी समझ देती हैं। ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, बल्कि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो समुदाय को साथ मिलकर संसाधनों का मैनेजमेंट करने और शांति से रहने में मदद करता है। ये दिखाता है कि पारंपरिक मूल्य आज भी कितने मायने रखते हैं। और जानते हैं, ये देश अंदर से भी बहुत विविध है। टेटम और अतोनी ये 2 मुख्य एथनिक ग्रुप्स हैं। दोनों की अपनी भाषाएं हैं, अपनी परंपराएं हैं, जो इस देश की सांस्कृतिक समृद्धि को और भी बढ़ाती हैं। और ये डाइवर्सिटी कई तरीकों से सामने आती है। आप इसे खूबसूरत ताइज बुनाई में देख सकते हैं, उनके पारंपरिक नृत्यों में महसूस कर सकते हैं, और माउडू जैसे मॉडर्न आर्टिस्ट के काम में भी देख सकते हैं। और हाँ, टेटम और पुर्तगाली दोनों का ऑफिशियल लैंग्वेज होना उनके जटिल इतिहास की कहानी कहता है। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जो तिमोर के लोगों को आपस में जोड़ती हैं, उनका खाना और उनके खेल। तिमोर का खाना ठीक उनके इतिहास की तरह बहुत विविध है। इसमें आपको फीजवाड़ा जैसे व्यंजनों में पुर्तगाली असर दिखेगा, तो साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई स्वाद भी मिलेगा। चावल वहाँ का मुख्य भोजन है, और क्योंकि ये एक आइलैंड नेशन है तो जाहिर है सी फूड बहुत पॉपुलर है।
और ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि कैसे वहाँ संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई है। खाने को पारंपरिक ताइस कपड़े में लपेटना सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं है, ये एकता और सम्मान का प्रतीक है जो खाने को एक कल्चरल एक्सपीरियंस बना देता है। खेल भी लोगों को जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी ताकत है। फुटबॉल यहाँ एक जुनून की तरह है जो पूरे देश को एक साथ ले आता है। वेटलिफ्टिंग जैसे खेलों में एथलीट्स ने इंटरनेशनल लेवल पर तिमोर लेस्ते का नाम रोशन किया है, जबकि सपक तकरो जैसे पारंपरिक खेल देश को अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। तो हम फिर से उसी सवाल पर वापस आते हैं, कोई देश अपने अतीत का सम्मान करते हुए अपना भविष्य कैसे गढ़ता है? तिमोर लेस्ते आज बिल्कुल इसी चौराहे पर खड़ा है। उनकी कहानी संघर्ष, साहस और अपनी पहचान बनाने की कभी न खत्म होने वाली इच्छा शक्ति की एक जीती जागती मिसाल है।